वर्तमान समाज में ज़्यादातर लोग एंग्जाइटी के शिकार हैं और ये एंग्जाइटी एक महामारी की तरह बढ़ती जा रही है। इस पर नियंत्रण या इसकी रोकथाम का कोई तरीका समाज के पास नहीं है, आगे होगा इसकी भी संभावना बहुत कम दिख रही है। इस एंग्जाइटी का दुष्परिणाम, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों की सेहत पर और उससे बहुत ज़्यादा उनके मन पर, उनके जीवन पर हमको लगातार हर कहीं दिखाई पड़ता है। क्यों है ये एंग्जाइटी? आज इसी विषय पर थोड़ा विचार करते हैं। कुछ हिट पॉइंट्स हैं जिनको सबसे पहले हम कंसिडर कर लें, देख लें, तो ये विचार यात्रा आसान होती जाएगी और हम सुलझाव के रास्ते पर इस एंग्जाइटी से मुक्त होने की दिशा में बढ़ सकेंगे। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि लोगों की अपेक्षाएं क्या फिल्मों की तरह अवास्तविक, अव्यावहारिक और अपने यथार्थ या प्रेजेंट से बहुत अधिक, बहुत इमेजिनरी, बहुत काल्पनिक नहीं हो गई? ऐसी कल्पनाएं, ऐसी अपेक्षाएं, ऐसी इच्छाएं जिनका पूरा होना नामुमकिन सा है एक साधारण आदमी के लिए, लेकिन मान लीजिए एक ऐसी बड़ी और बड़ी चमकीली फिल्मी किस्म की इच्छा पूरी हो भी जाए, तो एक दूसरी इच्छा उसके तुरंत बाद जन्म लेती है जो उससे भी बड़ी होती है। और इस तरह इन अव्यावहारिक, झूठी और बहुत विराट, लार्जर देन लाइफ इच्छाओं की एक सीरीज सोशल मीडिया ने, फिल्मों ने, प्रचलित वीडियोस ने आदमी के मन में परोस दिया है। हर कोई बहुत बहुत कंज्यूम करना चाहता है। जीवन का सुख बहुत सारे संसाधन, बहुत सारी चीज़ों को खरीद लेने में, अपने घर को सुख सुविधाओं और बेमतलब की चीज़ों से भर लेने में, जीवन की सफलता और जीवन का उद्देश्य पूरा हो रहा है, ऐसी भावना लोगों को तृप्त करती है। वे प्रश्न नहीं करते कि ये सारी चीज़ें जो वो खरीदना चाहते हैं उन्हें कितना तृप्त करेंगी और किस तरह तृप्त करेंगी। बहुत मोटी, बहुत साधारण बात
तो ये है कि आप किसी एक चीज को खरीदते हुए उसके सुपरफिशियल इस्तेमाल की बात तो कर सकते हैं। जैसे किचन के लिए कोई बहुत महंगा सामान या मशीन खरीदते हुए आप ये तो बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाना और खाना चाहता हूँ, लेकिन इस विषय पर कभी विचार नहीं करते कि कितने समय तक कितने तरह का खाना बनाना या बनवाना इस मशीन, इस यंत्र के जरिए आप करना चाहेंगे। कितनी तरह की रेसिपीज इसके जरिए बनेंगी, क्या उनकी कोई कल्पना है? क्या साल भर बाद, 2 साल और 3 साल बाद भी आप रुचि लेकर इस यंत्र के जरिए बनने वाले भोजन पर रिसर्च करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, या किसी विज्ञापन को देखकर, विज्ञापन के चित्रों को देखकर और उसमें परोसी गई डिश को देखकर मन में एक अनियंत्रित इच्छा ने रूप ले लिया, तुरंत एक झूठी आकांक्षा पैदा हुई कि ये वस्तु मुझे चाहिए और आपने उसको पकड़ लिया। इच्छा मन में बढ़ती रही, पनपती रही, लेकिन इच्छा के पीछे, इच्छा के जरिए इच्छा करने वाला कौन सी गहरी तृप्ति पाएगा, इसका कोई सोच, इसकी कोई विचारणा, तर्कणा, जो कि मेहनत का काम है, की नहीं गई। और क्या ऐसा ही लगभग सभी इच्छाओं में नहीं है? बड़े घर की चाहत रखने वाले, संपत्ति, पैसा, विदेश भ्रमण, बहुत ही आकर्षक जीवन साथी, जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं पाने की इच्छा रखने वाले, क्या देख रहे हैं कि जो सुख और सुविधाएं वो चाह रहे हैं, उन सुखों से उनके अंदर उनकी आत्मा कैसे तृप्त होगी? क्योंकि तृप्ति पाने की भी एक तकनीक है। तृप्ति मुफ्त में नहीं मिल जाती। सिर्फ भोजन कर लेने से स्वाद की तृप्ति नहीं है। ये बात लगातार और ढेर सारा और हजारों बार भोजन करते रहने के बाद भी आदमी को समझ में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं वो इस बात को खोजने की कोशिश करता कि भोजन एक माध्यम जरूर है, लेकिन तृप्ति किसी और माध्यम से अंतस में, आत्मा में, चेतना में उतरती है। तृप्ति और भोजन के बीच एक बहुत फ्रेजाइल, एक बहुत डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव संबंध है, जिसे समझे बिना भोजन की स्टफिंग तो पेट में हो सकती है और अलग अलग किस्म के भोजन की स्टफिंग हो सकती है, लेकिन तृप्ति की बजाय अतृप्ति और विकृत तृप्ति, जिसे मैं वितृप्ति कहना चाहूंगा, वो पैदा होती है।
तो इसी तरह अन्य इच्छाओं के साथ भी जो तृप्ति को पाने की तकनीक है, विधि है, समझ है, उस पे काम किए बिना, उस पे मेहनत किए बिना मनुष्य चाह रहा है कि ढेर सारी वस्तुएं मिल जाए, ढेर सारी संपत्ति हो, इच्छा के अनुरूप साथी या सैर सपाटा संसाधन उपलब्ध हो। लेकिन इन सब को पाकर भी तृप्ति नहीं मिल पाएगी, इस विषय पर मन विचार भी करने नहीं देता और इन संसाधनों को जोड़ने में दौड़ता हुआ आदमी जो मूल मेहनत है तृप्ति की अन्वेषणा की, तृप्ति की तकनीक या विधि को समझने की, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है, उसे जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो जरूरी है इस बात को परखना कि ये जो चमकीली इच्छाएं बाजार उनके सामने परोस रहा है, वो दरअसल वस्तुओं को ही नहीं, उपभोग करने वाले, कंज्यूम करने वाले व्यक्ति को भी बाजारू बना रहा है। एक झूठी और उथली इच्छा चमककर चटकदार रूप रंग से उत्तेजित करने वाले विज्ञापन और नारों से, भड़कीली टैगलाइंस और चटकदार रंगों से आंखों को और मन को पकड़ तो लेती है, लेकिन तृप्त इसलिए भी नहीं कर पाती क्योंकि वो झूठी है। उसकी नींव किसी सच्ची जरूरत पर नहीं रखी है और किसी भी चीज का कंजम्पशन कर लेने से जिसकी जरूरत नहीं है, अंतरात्मा तक जिसकी प्यास, जिसकी आवश्यकता आप महसूस नहीं कर रहा है, ऐसी किसी भी वस्तु की वस्तु का उपयोग या उपभोग करना तृप्ति की बजाय और अधिक अतृप्ति को पैदा करता है। और व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि प्राथमिक रूप से तो उसे लगा था कि एक वस्तु जो उसकी कल्पना में, उसके सपनों में उसे बड़ी तृप्ति देती हुई दिखती थी, उसे पाने के बावजूद अंदर और खालीपन बढ़ गया। तृप्ति की बजाय एक अभाव पैदा हो गया, बड़ा अभाव पैदा हो गया। तो सबसे पहले इन चमकीली, चटकीली, बाजारू इच्छाओं को समझने की आवश्यकता है। ये जानने की आवश्यकता है कि अपनी वस्तुएं, सामान बेचने के लिए बाजार झूठी आकांक्षाएं लोगों के मन में पैदा कर रहा है, जिससे कि वो कंज्यूमर बने, अपनी मेहनत की कमाई खर्च करें। ऐसी झूठी इच्छाओं के कारण उन वस्तुओं को खरीदने में जिसकी वास्तविकता में कोई जरूरत है नहीं, और इस चक्कर में जो जरूरी है उस पर ध्यान नहीं जाता। इन चमकीली, चटकीली, उत्तेजक इच्छाओं की भीड़ में जो जीने के लिए, जो सुखमय जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, तत्व हैं, उनकी तरफ हम देखना बंद कर रहे हैं।
उनको पाने और उनको पोषित करने की जो आवश्यकता है उस पर निगाह नहीं जा रही है किसी के लिए। इसलिए पूरा का पूरा समाज एक तरह की अतृप्ति में, एक तरह की एंग्जाइटी में दिखता है, क्योंकि जो उपलब्ध है वो व्यर्थ है, जो नहीं है उसे पाना है और बहुत बड़ा कुछ चाहिए, अपने से बहुत अधिक कुछ चाहिए, अपनी औकात के बाहर का कुछ चाहिए। सबको कुछ आसमानी उपलब्धि चाहिए, सबसे बड़ा घर चाहिए, सबसे बड़ी गाड़ी चाहिए और लगातार ऐसी गाड़ियों की श्रृंखला चाहिए, ऐसे मकानों का स्वामित्व चाहिए। सपने, ये बाजारू इच्छाएं तो बहुत दिखा देती हैं और इस तरह की फिल्में, इस तरह की सोशल मीडिया में सामग्री सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है। लोग सबसे ज़्यादा लालचवश उसे देखते हैं। फिर इन इच्छाओं को, इन झूठी इच्छाओं को कैसे पूरा करें, इस की विधि बताने वाले लगभग उतने ही झूठी वीडियोस या सामग्री लोगों को उपलब्ध होती है और क्लिकबेट बनते हुए, गिनी पिग बनते हुए लोग पहले इच्छा करते हैं तो सबसे पहले देखना और समझना होगा कि ये जो चटकीली, चमकीली, उत्तेजना देने वाली मन को इच्छाएं मार्केट परोस रहा है लोगों के सामने, वो तृप्ति से दूर लेके जाएंगी अपनी आत्मा, अपनी चेतना, अपने व्यक्तित्व के अंदर जो संतोष और सार्थकता आदमी पाना चाहता है, उसके बिल्कुल उल्टा एक अंधी यात्रा शुरू करवाएंगी। याद कीजिए कि कैसे एक रील या एक शॉट से आकर्षित होकर आप उसे देखना शुरू करते हैं, लेकिन फिर मन अनियंत्रित होकर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक घंटों बिना मतलब आगे बढ़ता जाता है और व्यर्थ की चीज़ों में रुचि लेता हुआ खुद को थकाता है। बिल्कुल इसी तरह अनावश्यक इच्छाएं जो आपको लुभाने के लिए बनी हैं, झूठा आकर्षण आपके मन में पैदा हो, इस भावना से, इस ढंग से, इस षड्यंत्र से बनाई गई हैं, वो आपको लुभाती हैं, लगातार एक के बाद एक आपको अपना कंज्यूमर बनाती हैं और आपके संसाधन यानी आपका पैसा, आपका समय और आपके जीवन की प्रेशियस ऊर्जा जो कि कभी लौट के नहीं आएगी, उसे गलत दिशा में लगवाती हैं। और जब ये जीवन की बहुमूल्य ऊर्जा गलत दिशा में वेस्ट होगी तो निश्चित रूप से एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। तृप्ति की बजाय तमाम तरह की विकृतियां, नकारात्मक भावनाएं आएंगी। आप उस इच्छा को पूरा कर लेते हैं, तब भी नहीं पूरा करने से तो एक काल्पनिक अतृप्ति और अभाव मन में
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा ही। जो ये विज्ञापन आपको देते हैं कि अगर आपने अमुक कंपनी की बड़ी वाली कार नहीं खरीदी, अमुक कंपनी के जूते नहीं खरीदे, बड़े ब्रांड के कपड़े नहीं पहने, विदेश घूमने नहीं गए, तो आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। लेकिन पूरा हो जाने पर भी ये इच्छाएं आपको खोखला ही करती हैं। ये बात सबसे पहले समझनी होगी और इच्छाओं को चुनना होगा। मैं निरर्थक त्याग, अनावश्यक बलिदान करने के लिए नहीं कह रहा हूं। किसी साधु, किसी तथाकथित त्यागी की कष्टमय जिंदगी के जरिए कुछ हासिल करने, किसी साधना के जरिए कुछ पाने की बात फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इच्छाओं का चुनाव हो सकता है। सार्थक इच्छाएं, जरूरी इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो आपको तृप्ति के द्वार तक लेके जाएं, तृप्ति से आपका परिचय कराएं। जीवन में कुछ भी निरर्थक नहीं है। इच्छाएं एक दिशा में एक यात्रा आपको करवाना चाहती है और ये यात्रा आपको करनी चाहिए। लेकिन इस यात्रा में जो नज़ारे, जो अनुभव आपको मिलना ज़रूरी है, जिस कारण से ये यात्रा सार्थक है, उस कारण को समझे बिना, उस यात्रा का पूरा आनंद लिए बिना तृप्ति नहीं मिलेगी, जीवन की सार्थकता हाथ नहीं लगेगी। इसलिए जैसे जीवन में आप मित्रों को, परिचितों को चुनते हैं और ये चुनाव बड़ा ज़रूरी है। गलत संगत कितना दुष्परिणाम दे सकती है हम सब जानते हैं। वैसे ही गलत इच्छाओं की सोहबत या संगत भी जीवन को बिगाड़ सकती है, बर्बाद कर सकती है। और क्या यही नहीं हो रहा है आसपास कि मनचली इच्छाओं की सोहबत में लोग रात और दिन घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। वो इच्छाएं मनमानी करवा रही हैं लोगों से और लोग अपनी एनर्जी, संसाधन और ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। तो इन इच्छाओं को बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनना और फिर उन इच्छाओं को पूरा करते हुए सजग रहना, जागरूक रहना, ये जानना कि इच्छा एक भावना मात्र है और उसकी पूर्ति एक पॉइंट है, एक जगह है जहां आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, तृप्ति यहाँ है। जीवन कोई सबक, कोई ज्ञान, कोई अनुभव इस बीच के स्पेस में आप तक पहुंचाना चाह रहा है। तो सजगता के साथ इच्छा की पूर्ति हो, और इच्छा भी ऐसी जो जरूरी हो, जो गहरी हो। उस इच्छा की पड़ताल करना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, क्या वो आपकी इच्छा है या कोई व्यापारी किसी कार की इच्छा जिससे कि उस व्यापारी को फायदा होगा, कोई स्टेट एजेंट किसी लंबे चौड़े मकान की झूठी इच्छा आपके भीतर डाल रहा है। तो जो विज्ञापन या जो इच्छाएं मार्केट आपको परोस रहा है कि आप कंज्यूम कीजिए इस गाड़ी को, इस घर को, इस वस्तु को, दरअसल वो आपको वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो महामारी की तरह फैलती इस एंग्जाइटी का जो निदान है, उसका पहला सूत्र ये है कि चमकीली, चटकीली, भ्रामक, उत्तेजक इच्छाओं के
पीछे न जाया जाए। अपने मन में, अपने दिल की गहराई में उठती वास्तविक इच्छाओं की पड़ताल की जाए और उन इच्छाओं की तृप्ति और पूर्ति करते हुए होश में रहा जाए। ये होश आपको तृप्ति के द्वार तक ले जाएगा। ये होश आपको वो सार्थकता देगा जो मनुष्य अपने जीवन में पाकर संपूर्णता को महसूस करता है। अतृप्ति खत्म होती है, आनंद और सुख उसके जीवन में आना शुरू करता है। आप इस चर्चा में सम्मिलित होने आए, आपका बहुत